इस वीडियो में एलिसीड के चैप्टर 326 से 328 को एक्सप्लेन किया गया है। अगर इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। चैप्टर शुरू होता है और इधर श्नाउडर को भी जीवू के चैलेंज के बारे में पता चल जाता है। वो कहता है, लगता है वो कुछ इंटरेस्टिंग कर रहा है, मुझे उसकी इस साइड के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। साइड से रोइस्ट बोलता है, हाँ मैं भी ये सुनकर सरप्राइज था, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी ऐसा कुछ करने की नहीं है और ना ही उसकी एबिलिटी, लेकिन इसी वजह से वो मुझे पसंद है। श्नाउडर कहता है, वो दिखने में ही टिमिड है मगर वो सच में केडन का ही डिसाइपल है। ये सब सुन के ड्यूक बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब ये बात सुप्री को भी पता चल जाती है। वो कहती है, पता नहीं केडन ये अलाउ कैसे कर सकता है, समझ नहीं आता वो ऐसे टाइम में क्या सोच रहा है। पीछे से अल्फा बोलता है, वो उसे अपने ही जैसा रास्ता चलवा रहा है। सुप्री कहती है, हाँ वो ऐसा ही है, उसकी पोजीशन और पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ स्ट्रॉन्गर बनने में फोकस्ड रहता है। वेल, उसने अपने टॉप 10 को हराने का गोल अचीव कर लिया है, मगर फिर भी वो बिल्कुल भी नहीं बदला। उसे पावर ऑब्टेन या फोर्स क्रिएट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और जियोंग भी जीवू से इसके बारे में पूछती है। वो कहती है, क्या ऐसा करना सही रहेगा? जीवू कहता है, हाँ वैसे भी अगर मैंने ये नहीं भी किया तो भी मैं खतरे में ही रहूंगा, और पिछले कुछ टाइम में मैंने जाना है कि अवेकनर होने की क्या जिम्मेदारियां होती हैं। मैंने जाना कि हमारे अवेकनर्स इस कंट्री में कितना एफर्ट डालते हैं और तुम भी स्ट्रॉन्गेस्ट होने का कितना वेट कैरी कर रही हो। लगता है मैं थोड़ा बहुत तो इसे देख सकता हूँ, इसलिए मैं भी अपना पार्ट करना चाहता हूँ। तभी पीछे से इनह्यूक आता है और बताता है कि जूरियन आया है। वो दोनों उससे मिलते हैं और वो बोलता है, मैं आसपास ही था और अच्छा हुआ कि जीवू भी यहीं है। वो बोलता है, मैंने सुना कि तुम टॉप 10 के हेयर को चैलेंज करने का प्लान कर रहे हो। वेल, मुझे नहीं पता तुम ये क्यों कर रहे हो, लेकिन ये चिंता की बात है क्योंकि टॉप 10 के हेयर्स टॉप 100 में आते हैं। भले ही तुम कितनी भी तेजी से ग्रो हो रहे हो, लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से फाइट करना तुम्हारे लिए काफी जल्दी है। मुझे नहीं लगता कि तुम एक को भी हरा पाओगे। जीवू कहता है, हाँ मैं ये जानता हूं, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैं हार ही क्यों ना जाऊं। सच कहूं तो मुझे लगता है कि मैं उनकी तुलना में काफी पीछे हूं। हाँ मैं जीतने के लिए अपना बेस्ट दूंगा, मगर मैं हारा भी तो ये मुझे आगे ग्रो होने में काफी हेल्पफुल होगा। जूलियन कहता है, तुम इसे कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहे हो। क्या तुम सर केडन के डिसाइपल नहीं हो? उन्हें हाल ही में एज अ टॉप 10 एक्नॉलेज किया गया। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे हारने से क्या होगा? सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि सर केडन का ऑनर भी मिट्टी में मिल जाएगा। जीवू कहता है, उन्होंने ही मेरे इस डिसीजन को सपोर्ट किया है, उन्होंने मुझे सिर्फ एंजॉय करने को बोला है। तभी जूलियन केडन की इस बात को समझ नहीं पाता कि कोई टॉप 10 इस तरह कैसे बोल सकता है। इतने में उसकी नजर जियोंग पर जाती है, जो जीवू को देख स्माइल कर रही होती है। वो उससे बोलती है, अगर तुम्हें कुछ और नहीं चाहिए तो हम निकलते हैं। इतना बोलकर वो जाने लगते हैं और जूलियन उसे जाते हुए इस तरह बात करते देख काफी जेलस फील करता है। एक फ्लैशबैक में यन उससे पूछता है, क्या तुम इस सब से ठीक हो? मतलब तुमने जियोंग पर अभी तक भी गिव अप नहीं किया है और जीवू के पास अभी तक कुछ भी नहीं था। वहीं तुम एक टॉप 10 के हेयर और उससे काफी स्ट्रांग थे, लेकिन अब सर केडन भी टॉप 10 बन चुके हैं, जिसने एक नहीं बल्कि 2 टॉप 10 को टेक डाउन किया है। जीवू ऐसे पर्सन का डिसाइपल है, वो काफी तेजी से ग्रो हो रहा है और अब उसने रेकलेसली टॉप 10 हेयर्स और डिसाइपल्स को भी चैलेंज कर दिया। वो जल्द ही तुम्हें पकड़ लेगा। क्या तुम कह सकते हो कि तुम उससे बेटर हो? वेल, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और प्रेजेंट में उसे काफी गुस्सा आता है। ये हरामी कुछ कांड करने वाला है, मुझे तो पक्की फील आ रही है। वो वेरामुंड से जीवू के चैलेंज को एक्सेप्ट करने को कहता है। मैं उससे फाइट करना चाहता हूँ, मगर वेरामुंड ऐसा करने से मना कर देता है। उससे फाइट करने से तुम्हें कुछ गेन नहीं होगा, बल्कि उसे अवेकेंड वर्ल्ड को जाने सिर्फ 1 ही साल हुआ है, तो उससे फाइट करना तुम्हारे लिए शर्म की बात होगी। इस पर जूलियन कहता है, इयन उससे हारा है तो मुझे पैट्रिक फैमिली का ऑनर अपहोल्ड करना चाहिए। पूरे वर्ल्ड में केडन का शोर मचा हुआ है और उसके डिसाइपल ने टॉप 10 के एयर्स और डिसाइपल्स को चैलेंज किया, जिससे इयन का उससे हारने का फैक्ट काफी तेजी से फैल रहा है। और एज अ फैमिली हेड तुम केडन से फाइट नहीं कर सकते ताकि हम खोया हुआ ऑनर रिक्लेम कर सके। अगर हमने इसे ऐसे ही जाने दिया तो ये फैक्ट काफी तेजी से फैलेगा कि इयन केडन के डिसाइपल से हार गया और अब मैं भी उसके चैलेंज से भाग रहा हूं। मगर इस सब के बाद भी वेरामुंड उसे फाइट करने की परमिशन नहीं देता और वो वहां से भेज देता है। बाहर उसे यन मिलता है जो कहता है, ब्रदर अच्छा होगा कि तुम मुझे एक्सक्यूज बनाकर यूज ना करो। इस पर जूलियन कहता है, ये कोई एक्सक्यूज ना होता अगर तुम उससे हारते ना। यन कहता है, नहीं ये बस उस जियोंग यू की वजह से है, क्योंकि तुमने हमेशा जो चाहा वो हासिल किया, चाहे कोई कंट्री हो, ये मनी हो या कोई भी चीज। लेकिन अब वो वुमन तुम्हें बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही। तुम्हें लगा था कि तुम जब चाहो उसे जीवू से दूर कर सकते हो, है ना? जूलियन को यह सुन के गुस्सा तो आता है, मगर वो इयन को अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करने को बोलकर वहां से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम जीवू को ट्रेन करते देखते हैं। वो अगले कुछ दिन फुल फोकस के साथ ट्रेन करता है, पहले केडन के साथ, फिर प्लूटन के साथ अपनी एंड्योरेंस ट्रेनिंग और बाद में जियोंग के साथ स्पारिंग।
उसके अगले कुछ दिन इसी तरह ट्रेन करते हुए निकलते हैं। स्पार करने के बाद जियोंग कहती है तुम्हारी स्पीड ही नहीं बल्कि पावर भी काफी इंक्रीज हुई है और शायद तुम्हारी जो एंड्योरेंस और रिकवरी इंक्रीज हुई है जिससे तुम्हारे अटैक्स भी काफी शार्प और कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। जीवू कहता है हाँ, मगर उसके बाद भी ये तुम पर बिल्कुल भी वर्क नहीं करते। जियोंग बोलती है हाँ, अभी के लिए यही सच है, मगर जल्द ही तुम मेरे लिए भी थ्रेट बन जाओगे। ये सुन के जीवू काफी खुश होता है। उधर जूलियन फिर से जियोंग से मिलने आता है, मगर इनह्युक बता देता है कि वो किसी इंपॉर्टेंट स्केड्यूल की वजह से आपसे मिल नहीं पाएंगी। इसके लिए वो उससे माफी मांगता है। सीन शिफ्ट होता है और हम रॉयस्ट को देखते हैं जो अपने क्रो के साथ खेल रहा होता है। तभी ड्यूक उससे कुछ बात करने आता है। वो कहता है जीवू के अगेंस्ट रिवेंज लेने में मेरी हेल्प करो। रॉयस्ट कहता है रिवेंज से मतलब कि तुम उसे चैलेंज में फेयर एंड स्क्वायर फाइट करना चाहते हो। इस पर ड्यूक हाँ बोलता है, मगर रॉयस्ट कहता है ये तुम्हारी स्किल्स के साथ बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ड्यूक चिल्लाकर बोलता है पिछली बार मैं हारा क्योंकि मैं टीचर से सिखाया फोर्स कंट्रोल के यूज टू नहीं था, मगर इस बार ये डिफरेंट है। मैं उसे हरा सकता हूं अगर आप मेरी हेल्प करें। रॉयस्ट कहता है ड्यूक तुम टैलेंटेड तो हो, इसी वजह से टीचर ने तुम्हें मेरा डिसाइपल बनाया है, तो वो टैलेंट तो रियल है, लेकिन जीवू तुम्हारी रीच से बहुत दूर है। उससे खुद को कंपेयर करके तुम्हें कुछ अच्छा हासिल नहीं होगा। जिस वॉल को तुम ओवरकम नहीं कर सकते उसे फेस करने से तुम्हारे रास्ते में सिर्फ रुकावट ही आएगी। अगर तुम सच में उससे छुटकारा पाना चाहते हो तो उसे असैसिनेट कर दो, ये ऑप्शन तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। इसके बाद ड्यूक काफी गुस्से में ट्रेन कर रहा होता है। वो सोचता है कि मेरे टैलेंट्स उसके जितने अच्छे नहीं है। तभी कोई कहता है क्या तुम उसे हराना चाहते हो। ड्यूक उससे पूछता है तुम कौन हो, मगर वो कहता है मैं कौन हूं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम उसे हराना चाहते हो या नहीं ये इंपॉर्टेंट है। ये सुन के ड्यूक कहता है तुमने पूछा कि क्या मैं उसे हराना चाहता हूं। नहीं, मैं उसे हराना नहीं बल्कि मारना चाहता हूं। उसकी रेज देखकर लगता है कि ये इस बार मर के ही मानेगा। सीन शिफ्ट होता है और हम जीवू के घर इन्हें टाइम पास करते देखते हैं। तभी जीवू बोलता है शिन्हुआ से कॉल आया है कि कोई मुझसे फाइट करने को तैयार है। वो पूछते हैं अच्छा कौन है। जीवू बताता है ड्यूक ग्रेन मुझसे फाइट करना चाहता है। केडन कहता है ये तो अनएक्सपेक्टेड है, वो पहले भी तुमसे 2 बार फाइट कर चुका है, मगर अपना गार्ड डाउन मत करना। जीवू कहता है हाँ, मैं अलर्ट रहूंगा। मुझे पता है कि ड्यूक भी स्ट्रॉन्गर हो चुका होगा और मेरे पास भी कोई ओवरवेलमिंग पावर नहीं है। केडन कहता है हाँ, ये बिल्कुल सही माइंडसेट है, ये तुम्हारे लिए सही है क्योंकि पता नहीं वो इस बार क्या कुछ करेगा। उधर श्नाउडर काफी गुस्सा है। वो कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम बिना मुझसे पूछे कोई डिसीजन करोगे। अब ये सुन के ड्यूक डरा हुआ तो है, मगर कहता है मुझे माफ करें, लेकिन मैं सच में जीवू से फाइट करना चाहता हूँ। मैं आपका डिसाइपल बनने जितना वर्दी बनना चाहता हूँ। ये सुन के श्नाउडर थोड़ी देर उसे घूरता है, मगर फिर कहता है छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। वैसे भी अब तुम विथड्रॉ नहीं कर सकते, तो खुद को प्रिपेयर करो और केडन के डिसाइपल के अगेंस्ट जीत कर आना। वो रॉयस्ट से भी बोलता है तुम इसे प्रिपेयर करने में हेल्प करोगे। इतना बोलकर वो उसे वहां से भेज देता है। जाते वक्त ड्यूक काफी खुश है कि ये इतनी आसानी से मान गया। इस बार मैं जीवू को जाने नहीं दूंगा। उसके जाने के बाद रॉयस्ट कहता है मास्टर, इसकी स्किल के कंपेयर इसमें ग्रीड ज्यादा है और इसने बिना आपके अप्रूवल के ये एक्शन लिया। वो भी ड्यूक के इस एक्शन से काफी गुस्सा है। श्नाउडर उसे इस बारे में ज्यादा सोचने को मना कर देता है। ड्यूक जो डिजायर करे उसे हासिल करने तक रुकेगा नहीं और उसके पास टैलेंट भी है। मैं क्यूरियस था जब ये मुझे मिला कि ये किस तरह ग्रो करेगा, और हाल ही में मैं तुमसे भी काफी बोर हो चुका हूं। जो दिखता तो कॉकी है मगर हमेशा मेरी सभी बात फॉलो करता है। ये सुन के रॉयस्ट उसकी बात का मतलब समझ नहीं पाता। सीन शिफ्ट होता है और प्लूटन जीवू को ट्रेन कर रहा होता है। वो कहता है तो तुम फोकस नहीं कर रहे, जिससे तुम्हारी ड्यूरेबिलिटी ड्रॉप हो रही है। जीवू भी काफी ज्यादा देर टिक नहीं पाता, भले ही प्लूटन लाइट हिट कर रहा है। वो जीवू को फोकस करने को कहता है कैसे इस तरह तुम अपनी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाओगे, क्या आने वाली फाइट के लिए तुम रेडी हो। इतना बोलकर वो उसे जोर का पंच मारता है जिससे जीवू दूर जाकर एक वॉल में लगता है। अब इस पंच से जीवू की एक आर्म टूट चुकी है। वो थोड़ा डिप्रेशन में खड़ा होता है। तभी कर्टाइन उसे हील करने को बोलता है क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा एनिमी तुम्हारे रिकवर होने का इंतजार करेगा। अब जीवू रिकवर करने लगता है और केडन कहता है चलो एक ब्रेक लेते हैं, लगता है कि कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। इतना सुनकर प्लूटन और कर्टाइन वहां से चले जाते हैं। वो जीवू से पूछता है तुम इतने डाउन कैसे दिख रहे हो, और जीवू कहता है क्योंकि ये वैसा नहीं जा रहा जैसा मैं चाहता हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं एक वॉल के सामने ट्रैप्ड हूँ। केडन कहता है तुम काफी तेजी से इंप्रूव कर रहे हो, तो ज्यादा ग्रीडी होने की जरूरत नहीं है। इस पर जीवू कहता है मेरे एनिमी मेरी ग्रोथ रेट या मेरी एज को नहीं देखेंगे। केडन कहता है चल तुझे इतना तो याद है, लेकिन वही कर जो तू हमेशा करता आया है। मतलब तुमने हमेशा अपने कम एक्सपीरियंस और पावर को अपने अटैक पर फोकस करके पूरा किया है, स्पेशली अपनी स्पीड बढ़ाकर। तो मैं तुम्हें उसी पार्ट्स पर फोकस करने को बोल रहा हूँ। तुम्हें फुल बॉडी की ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने की जरूरत नहीं है जैसा प्लूटन ने सिखाया है। वो यूज करके सिर्फ उन पार्ट्स की ड्यूरेबिलिटी बढ़ाओ जिनकी तुम्हें जरूरत है। सेम रिकवरी भी सिर्फ उस पर फोकस करो जहां तुम्हें रिकवरी की जरूरत है, ना कि फुल बॉडी की।
इसी तरह से तो हमेशा मैंने तुम्हें सिखाया है और तुमने अभी तक काफी अच्छा किया है, बल्कि आगे भी ऐसा ही करते रहोगे। ये सुन के जीवू थोड़ा मोटिवेट हो जाता है और कहता है, हाँ मैं ट्राई करूंगा। पीछे से कर्टाइन और प्लूटोन ये सब छिपकर सुन रहे होते हैं, मगर उनके अलावा गिस्टेला भी वहीं बैठी ये सब सुन रही होती है। और यहीं पर यह चैप्टर खत्म हो जाता है।